हेलो मैं लवलीज, वेलकम बैक टू इट वेरी ओन चैनल टेरो विद मिनी। हाँ जी, सवाल हैं आपके, आंसर्स हमेशा की ही तरह। आज भी हम जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, उनके कांटेक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। दो कलर चॉइसेस पिंक एंड ब्लू के साथ जो टॉपिक लाई हूँ, ये लाई हूँ जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, क्या वो आपको सच में चाहते हैं। आ, आपके माइंड में कुछ डाउट्स आ रहे हैं उनको लेके, या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ है हाल फिलहाल में जहाँ पे आपको लगता है कि शायद ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। तो ये हम डिवाइन से आपकी चेक करने आए हैं आज, ठीक है। पहले शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी ईमेल मेंशन कर दूंगी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं ईमेल पे। देन आई विल ऑब्वियसली वुड लाइक टू एड्रेस योर क्वेश्चन इन पर्सन, ओके। सो ये कार्ड बहुत जल्दी आया। आई थिंक आई हैव टू पिक दिस अप फॉर यू ऑल, दोज हु हैव पिक्ड अप ब्लू फॉर देमसेल्व्स। प्यार आपके लिए उनका जेन्युइन है या फिर कुछ और ही मामला है, ये हम चेक कर रहे हैं। सेंसिटिव टॉपिक है, सो लेट मी जस्ट रीड द कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है लवलीज। ये भी आपके लिए कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। अगर मैं उनके दिल की बात बताऊं, आप ये जानने आए हैं कि ये आपके लिए जेन्युइन है और ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनके लिए जेन्युइन हैं। देखते हैं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है आपके अलावा। काफ़ी ट्रिकी इंसान है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। लेट्स सी। सो लवली, आपको क्लियर कर देती हूँ। आपके जो पर्सन हैं, देखिए उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो आप इन पे काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के आप लगते हैं इनको, और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। और यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये भी अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथ इनको आगे फ्यूचर देखना चाहिए। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस नज़र आ रहे हैं आपस में। दो लोगों की मेंटालिटी नहीं मैच कर रही है। कोई साउथ में सोच रहा है तो कोई वेस्ट में सोच रहा है, ठीक है। एंड आप कोशिश कर रहे हैं इनके साथ रहने की, बट नहीं हो पा रहा है आपसे भी, मुझे ऐसा लग रहा है लवलीज। ये भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हार मान चुके हैं, तो गिव अप भी करना चाहते हैं। क्योंकि अभी इनकी जितनी एनर्जी लग रही है, फोकस लग रहा है, इनका जितना एफर्ट लग रहा है, वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लग रहा है, ठीक है, और आपसे प्रोटेक्ट करने में लग रहा है। कोई लड़ाई होती है, कोई बात होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होती है, तो आप तो इन पे धावा बोल देते होंगे, जिस हिसाब से मुझे आपका नेचर समझ आ रहा है। और ये सिर्फ जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन ही देते रहते होंगे कि नहीं मैंने नहीं किया, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं नहीं पहुंची थी उस टाइम, मैं उस टाइम वहाँ नहीं थी। मतलब आप सिर्फ अपने आप को अपनी कॉन्वर्सेशन में जस्टिफाई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। आपको क्यों कर रहे हैं आप, मतलब लेट मी जस्ट फिगर आउट कि क्यों हो रहा है ऐसा। लेट्स सी लवलीज, आपकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी ना जो ये नहीं पूरी कर पा रहे, राइट। मैजिशियन रिवर्स में है। सो लवलीज, मैं आपको बताती हूँ चेक करके आए यहाँ पे। हाँ, आपका रिश्ता एक ऐसे मुकाम पे पहुँच चुका है जहाँ पे आपने भी बहुत कुछ अपने आप को चेंज करके, मॉडिफाई करके रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। ये चेंज तो नहीं हुए हैं आपके लिए, मुझे ये तो नहीं लग रहा है कि चेंज हो गए हैं आपके लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फेस नहीं कर रहे हैं, है ना। और आपकी एक्सपेक्टेशंस और इनकी एक्सपेक्टेशंस आपस में मैच नहीं करी। इन्होंने कुछ गलतियां की हैं रिश्ते में रह के। वो आपसे कन्फेस भी नहीं करना चाहते, अपनी गलती नहीं मानना चाहते। और जब आप उनकी गलतियां पकड़ चुके हैं और आप उनको बताते हैं, दिखाते हैं कि देखिए ये आपकी गलती है,
ठीक है, यहाँ पे आपने लेट्स सपोज कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स सपोज बर्थडे है आपका और इनको विश करना चाहिए, इन्होंने विश नहीं किया है आपको, तो ऑब्वियसली आपने इनके बर्थडेज पे बहुत कुछ अपने लिए अपनी तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, गिफ्ट्स लाए हैं, बहुत अरमानों से आपने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है, लेकिन इनकी तरफ से एक मैसेज का भी नहीं बन पा रहा है, इनसे इनकी तरफ से एक हैप्पी बर्थडे का मैसेज भी नहीं बन पा रहा है इस स्पेशल ओकेजन्स पे। तो जब ऑब्वियसली आप इनके पास जाएंगे, इनको बताएंगे कि देखिए ये प्रॉब्लम है आपके साथ, है ना, कि जब आपको ज़रूरत होती है तब तो आप पहुंच जाते हैं, जब मेरी ज़रूरत होती है तब आपके मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं, आपकी कॉल्स आनी बंद हो जाती हैं। तो यह सिर्फ जस्टिफिकेशन देते बैठते हैं, यानी बहाने बहाने भी बोल सकते हो, बहाने मारते बैठते हैं कि देखिए मैं उस समय बिज़ी रहा होऊंगा, बिज़ी रही होंगी, या मुझे काम रहा होगा, लेकिन आपका बर्थडे मुझे बखूबी याद है। लेकिन देखिए जो एक साल में एक बार इवेंट आता है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे। तो मुझे तो ये लवलीज भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैच मुझे नहीं नज़र आ रहा है, मतलब मैजिशियन रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं एक चीटिंग भी है रिश्ते में, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये बताना नहीं चाहते हैं आपको, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है मैजिशियन रिवर्स के साथ, ठीक है। कुछ तो चीज़ें हैं जो राज हैं, चीज़ें नहीं है, राज हैं जो ये अपने दिल में छुपा के बैठे हैं, लेकिन वो आपको पता लग गए हैं, तभी तो आप इनको काउंटर कर पा रहे हैं और ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या आपके लिए ये सही है, क्या आप ये जेन्युइनली लव करते हैं, मतलब बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो क्या है रिश्ते का फ्यूचर। फ्यूचर तो लवलीज डार्क ही नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से ऑनेस्टी से रिश्ता निभा रहे हैं, तो आप भी डिज़र्व करते हैं कि एक ऑनेस्ट रिश्ता आपके लिए हो। तो ये बोलूँगी आपकी सिचुएशन में जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है, कि आपका रिश्ता एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जहाँ पे शुरुआत अच्छे से हुई है दोनों के रिश्तों की। रिश्ता जो शुरुआत हुई थी वो लव से हुई थी, केयर से हुई थी और जेन्युइन लव से हुई थी, ठीक है। ये जो शुरुआत हुई है रिश्ते की वो सच्चाई से हुई है, लेकिन बीच में गड़बड़ हुई है, और एक इंसान ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और दूसरा इंसान जो है वो झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकता है, और सच वो बोलेंगे नहीं, झूठ आपको बर्दाश्त नहीं है, तो रिश्ते का फ्यूचर मुझे थोड़ा ब्राइट नहीं नज़र आ रहा है। सो आप समझ लीजिए मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन बीच में गड़बड़ हुई है, तो आप माफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं ले पाएंगे फ्यूचर की कि क्या ये गलती दोबारा इनसे नहीं होगी। जो एक बार हो सकती है वो दो बार भी हो सकती है। सो आंसर आपको मिल गया है कि स्टार्टिंग में जेन्युइन रहा है, लेकिन अब बीच में गड़बड़ हो गई है, और अभी अगर ये वापस आए हैं तो फ्यूचर की गारंटी लेनी मुश्किल है इनके लिए। तो हो गई रीडिंग ब्लू वालों के लिए। लेट्स स्टार्ट रीडिंग फॉर दोज हु हैव पिक्ड अप पिंक फॉर देमसेल्व्स। लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स एंड अंडरस्टैंड कि आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं आपके पर्सन, या फिर कुछ और ही मांग रहा है। कार्ड आ गया, इसको ले लेते हैं, चलो चेक करते हैं प्लीज। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सो लवलीज ये जो रिश्ता है तो ट्रैप्ड रिश्ता है, और अब्यूसिव रिश्ता मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। रिस्पेक्टफुल रिश्ता नहीं है, और रिश्ते में एक दूसरे को लेके जो ट्रस्ट होना चाहिए वो तो बिल्कुल ही ब्रोकन है, ठीक है। सो आंसर तो स्ट्रेट अवे नो ही है, क्योंकि ये रिश्ता जेन्युइन नहीं है आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपको आपके पास्ट रिलेशनशिप को लेके भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिया जा रहा है, और आपको सुनाया जा रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आपने बहुत ही बचपने में अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में आपके पर्सन से, प्रेजेंट पर्सन से डिस्कस किया है, और उन्होंने उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करके वही बातें आपको सुनानी शुरू कर दी हैं, ठीक है।
सो नाउ दैट इज़ वाई यू आर कन्फ्यूज्ड कि क्या ये इंसान सही है आपके लिए, जिन पे आप ट्रस्ट करके अपना सारा कुछ एक ओपन बुक की तरह आप अपनी सारी लाइफ एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब वही इंसान जो बात सुन के समझने की उम्मीद आपने लगाई है, अब वो इंसान उन्हीं बातों को दोहरा दोहरा के रिश्ते की आपकी फाउंडेशन रिश्ते की वीक हो रही है, राइट। सो चेक करते हैं थोड़ा डिटेल में स्ट्रेंथ। सो लवलीज, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, एक और कार्ड पिक करते हैं बिकॉज आई जस्ट वांट टू नीड टू हैव अ मोर अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ ऑफ योर रिलेशनशिप। जी आह, एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से थोड़ा जेलस है। रिश्ते में जनरली होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से इसलिए जेलस है कि वो ज़्यादा दिखने में गुड लुकिंग है। और मुझे फीमेल फिगर लग रही है यहाँ पे, जो फीमेल फिगर है वो बहुत गुड लुकिंग है। और मेल जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि आपका कहीं बाहर कहीं और थर्ड पार्टी अफेयर तो नहीं है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं है। मतलब ये आपके पार्टनर की थॉट्स है जो मैं रीड कर पा रही हूँ, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा सिंस आप जानने आए हैं। क्योंकि रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि डिस्प्यूट्स हैं, और डिस्प्यूट्स के साथ साथ वायलेंस भी है। हाथ तो नहीं उठाया लेकिन एब्यूसिव ज़रूर है। एब्यूसिव मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर एब्यूज़ कर रहे हैं आपको, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपने प्यार से रिश्ता निभाने की कोशिश की है, आपके दिल में प्यार है आपके पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेके। और इनके साथ रहने के लिए आपको अपने अंदर का गुस्सा बहुत शांत करना पड़ रहा है लवलीज। आपका आपसे सह नहीं होती इनकी बातें जो ये आपको सुना रहे हैं आपके पास्ट इश्यूज़ को लेके, या फिर आपकी फैमिली को लेके सुनाया जा रहा है कि आप अपनी फैमिली पे बहुत फोकस्ड रहते हैं, इनको टाइम नहीं देते, इनकी फैमिली के बारे में नहीं सोचते अगर आप मैरिड हैं। सो आप आप कैसे ही सुन पा रहे हैं आप ही जानते हैं। मतलब आपका एनिमल साइड अराउज हो जाता है कि आप भी बदले में उन्हें जवाब दें, लेकिन कहीं ना कहीं आप डर भी जाते हैं अंदर से कि कहीं ये लड़ाई बढ़ ना जाए, हाथापाई पे ना आ जाए। और अब्यूसिव तो है ही है, लेकिन कहीं फिजिकल वायलेंस भी ना हो जाए, तो ये आपको डर रहता है अंदर से। हाँ, तो 7 ऑफ कप्स रिवर्स में। सो लवलीज, देखिए आपके पर्सन जो हैं वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हिदायत यही है कि आप इनके इनका पेन जानने की कोशिश करिए, ठीक है। इनको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या कहाँ है, क्यों ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। हालांकि आप ही इनकी चॉइस हैं, लेकिन आज इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि काफ़ी अनवांटेड सिचुएशन में आप लोग चले गए हैं ना चाहते हुए भी। कि डिवाइन से हेल्प लेते हैं लवलीज, पूछते हैं उनसे कि क्यों कर रहे हैं बिहेव ऐसा। देखिए आपके साथ एक प्यारा सा रिश्ता चाहते हैं, 4 ऑफ वैंड्स आया है लवलीज। आपसे चाहते हैं कि आप इनकी बात सुने, इनकी बात को एग्री करें, मतलब ये मनवाना चाहते हैं आपसे अपनी बातें। और आई थिंक आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इनकी हर एक बात मान पाएँ, माइंड में भी नहीं है, एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो जा रही है आपकी। क्या कर सकते हैं आप इससे बाहर आने के लिए। देखिए ये जो इंसान है, अभी आपको थोड़ा नी डाउन करने की एडवाइस आई है लवलीज। नी डाउन करने का मतलब ये नहीं है कि आप झुक जाइए, आप हार मान लीजिए, हार जीत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को थोड़ा सा बल देने के लिए आपको एडवाइस ये है आपकी डिवाइन की तरफ से कि ये रिश्ता आपका खुद का चाहा हुआ है। अगर तो ये मैरिज है तो ये लव मैरिज है, अगर ये मैरिज नहीं है, एक लव रिलेशनशिप है, तो दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता अभी थोड़ा नया भी है आपका, ठीक है। आपका रिश्ता नया है, आप अपने रिश्ते को टाइम दीजिए, बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे मत आइए, बहुत जल्दी डिमांडिंग मत होइए एक दूसरे से लेके। आपके पर्सन की तरफ से मैं आपको एडवाइस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देखिए रीडिंग आप देखने आए हैं, अगर आप मेल हैं तब भी आपसे रेजोनेट करेगा, अगर आप फीमेल हैं तब भी रेजोनेट करेगा। तो
आपकी डिवाइन आपको कह रही है कि आपको आपके पर्सन के साथ पेशेंस से काम आना है। इंसान बुरे नहीं हैं ये, इनको आपने पसंद किया, ये आपको चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी फैमिली लाइफ चाहते हैं, अच्छा घर परिवार चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, ट्रस्ट चाहते हैं। आपकी तरफ से काफ़ी समझदारी की उम्मीद रखते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें उल्टा जवाब दें, नहीं चाहते हैं कि आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट करें। ये चाहते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं आप उसे समझें, उसकी गहराई को समझें और उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा तो आप उसे बस एक्सेप्ट कर लीजिए, ये चाहते हैं वो आपसे। आपके लिए एडवाइस ये है लवलीज कि आप आपके पेरेंट्स, आपकी मदर से डिस्कस करिए ये मैटर्स, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत रॉ है, बहुत अर्ली स्टेज पे है। आप कोई भी फैसला लेंगे तो वो जल्दबाजी में होगा, बाद में आपको हो सकता है पछतावा हो, ठीक है। सो आपकी डिवाइन आपको यही कह रही है कि इतनी जल्दबाजी में रिश्तों में हाँ करना और इतनी जल्दबाजी में रिश्तों से मुंह मोड़ लेना, ये एक भलाई नहीं है, किसी भी तरह की समझदारी नहीं है। आपने रिश्ता चुना है प्यार को माइंड में रख के, राइट। अब जब आप ये इंसान आपको मिल गए हैं तो अब आपको इनकी अच्छाई और बुराई दोनों समझने की हिदायत आई है। आप ऑब्ज़र्व करिए ये इंसान क्यों गुस्सा करते हैं आपके साथ, ठीक है। आपको गुस्सा बराबर नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है इनके साथ। आपकी जो प्रॉब्लम है आप इनके साथ जेन्युइनली डिस्कस कीजिए। जो ये आपसे चाहते हैं आप उनको उल्टा जवाब मत दीजिए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप मैरिड हैं तो ये आपसे चाह रहे होंगे कि आप जॉब मत करें, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये क्यों चाह रहे हैं कि आप जॉब ना करें, ठीक है। और हो सकता है आपको जवाब देना ज़रूरी भी ना समझें, ठीक है। अगर आप इनसे पूछने जाएंगे कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं जॉब ना करूं, अगर आप फीमेल देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मेल है तो जॉब तो करेंगे ही, ठीक है। मैं खुद फीमेल हूँ तो मैं फीमेल की तरफ से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो अगर ये कह रहे हैं कि आप जॉब ना कीजिए तो आप इनको सीधा जाके ये जवाब देने में दिमाग मत लगाइए कि मेरे को तो जॉब करनी है, मैं कैसे आपके पैसों पे डिपेंड रह सकती हूँ, आई वॉन्ट टू बी स्टैंड ऑन माई ओन ऑब्वियसली फीट, राइट। how can I be dependent on you? Don't start arguing. Understand why is your person you know putting that particular condition in a relationship. Why? Because they could be possessive about you, right? You are good looking, right? So try to gain their confidence, try to gain their trust, and that will come with experience, lovelies. That will come with time and patience. अगर आप बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे तो रिश्ता बहुत डेलिकेट है, टूट सकता है, राइट। आपको अपने पर्सन के साथ पेशेंस से काम आना है, इन्हें ऑब्जर्व करिए, इनका बिहेवियर ऑब्जर्व करिए। अभी फ़िलहाल अगर ये आपको मना कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, आप ना चाहते हुए भी रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाएगा और आपके पर्सन का आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो वो खुद आपको बोलेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो बहुत नाजुक रिश्ता है, इसे संभालना आपकी ज़िम्मेदारी है। अभी आप नी डाउन हो जाइए, हो सकता है कल को ये नी डाउन हो जाए आपके लिए, तो इस तरह से आप इसको रेजोनेट कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। सो यस, हो गई रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए किया था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लवलीज। आई विल बी बैक वंस अगेन टुमारो। टिल द टाइम प्लीज बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।